अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं असदुल्ला असदी और आप देख रहे हैं असदी वॉइस ओवर। नाजरीन, भटकी हुई बेनजीर भुट्टो और हयात मोहम्मद शेरपाव की पहली मुलाकात हुई तो उसी पहली मुलाकात ही में बेनजीर भुट्टो ने अपना दिल हार दिया। मुबैना तौर पर हयात मोहम्मद शेरपाव भी बेनजीर को पसंद करने लगा था, लेकिन ये सोचकर बेनजीर भुट्टो की हौसला अफजाई करने से कासिर रहा कि वो उसकी पार्टी के चेयरमैन की बेटी है। बेनजीर ने शेरपाव की तरफ से सर्द मोहरी के बावजूद अपनी चाहत की गर्मी में कोई कमी वाक़ई न होने दी और ऐसा कोई मौका हाथ से न जाने दिया जिसके तहत वो शेरपाव से गुफ्तगू भी कर सकती। हयात मोहम्मद शेरपाव एक कबूल सूरत सेहतमंद नौजवान था। बेनजीर भुट्टो ने उस पर डोरे डालने की बेहद कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सकी। उसकी बड़ी वजह शेरपाव की तरफ से उन रवायात का पास भी था जो सदियों से पठानों में राइज हैं और जिनके तहत एक सच्चा पठान अपने दोस्त की बेटी को कभी भी बुरी नजर से नहीं देखता। शेरपाव की बेतवज्जही ने तो जलती का काम किया और बेनजीर के दिल में भड़कती हुई नफसानी ख्वाहिशात की आग किसी तरह भी सर्द ना हो सकी। बेनजीर भुट्टो को जब हयात मोहम्मद शेरपाव को अपना बॉयफ्रेंड बनाने में नाकामी हुई तो उसने ख्याल किया कि शेरपाव इखलाकी हदूद में मुक़य्यद है, इसलिए गैर इखलाकी हरकत का मुर्तकिब नहीं हो सकता। उसे राम करने के लिए जरूरी है कि इखलाकियात का सहारा लिया जाए। इस ख्याल के तहत आंसा बेनजीर भुट्टो ने शेरपाव के सामने निकाह की तजवीज रखी और कहा कि वो उसे खलूसे दिल से चाहती है, इसलिए उसके साथ निकाह करने पर तैयार है। ये उन अयाम का जिक्र है जब हयात मोहम्मद शेरपाव सरहद के गवर्नर बन चुके थे। उन्होंने सोचा वजीर आजम की बेटी से निकाह करके वो वजीर आजम के दामाद की हैसियत से मजीद सियासी कुव्वत हासिल कर सकते हैं, लेकिन सरहद की अवाम के दिलों में पैदा होने वाले इन शकूक व शुबहात को दूर नहीं कर सकते जो इस निकाह के बाद उनके दिलों में पैदा होंगे, और वो सोचेंगे कि उनके गवर्नर ने सरहद के गयूर पठानों की रवायात को पामाल करते हुए एक दोस्त की लड़की पर बुरी नजर डाली थी और अब उसे फांस कर उससे शादी कर रहा है। इस अंदेशे के अलावा शेरपाव को बेनजीर से निकाह करने से जो चीज बाज रख रही थी वो बेनजीर भुट्टो की रंगीन मिजाजी और जरूरत से ज्यादा आजाद ख्याली थी। फिर शेरपाव पर यह हकीकत रोजे रोशन की तरह आया थी कि वो बेनजीर भुट्टो को अपने रस्म रवाज की पाबंदी पर मजबूर न कर सकेगा। बेनजीर भुट्टो एक आजाद पंछी है जिसे डाल डाल पर बैठने की आदत है। वो लाख चाहे बेनजीर को अपनी आदत तर्क करने पर मजबूर नहीं कर सकता। इन वजूहात के तहत जब हयात मोहम्मद शेरपाव ने बेनजीर भुट्टो से शादी करने से भी साफ इनकार कर दिया तो बेनजीर ने अपनी चाहत का हाल अपनी माँ नुसरत भुट्टो से बयान किया। नुसरत भुट्टो ने अपनी बेटी को यकीन दिलाया कि वो उसकी वालिद की वसातत से शेरपाव को उससे शादी पर मजबूर कर देगी। इस बातचीत को चंद रोज गुजर गए तो नुसरत भुट्टो ने एक मुनासिब मौका देखकर अपने शोहर जुल्फिकार अली भुट्टो को बताया कि बेनजीर हयात मोहम्मद शेरपाव को पसंद करती है और उसके साथ शादी भी करना चाहती है। ये सुनकर भुट्टो ने अपनी बीवी को इजाजत दे दी। जुल्फिकार अली भुट्टो की इजाजत के बाद नुसरत भुट्टो ने शेरपाव के बुजुर्गों से रब्तो ज़ब्त बढ़ाना शुरू कर दिया और आखिरकार एक मरहले पर हरफे मुद्दा जुबान पर ले आई। नुसरत भुट्टो ने कहा कि वो हयात मोहम्मद शेरपाव को अपना मुंह बोला बेटा समझती है और चाहती है कि उस मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटा बना ले, जो इसी तरह मुमकिन है कि बेनजीर भुट्टो और हयात मोहम्मद शेरपाव की शादी हो जाए और हयात मोहम्मद शेरपाव उसका दामाद बनकर उसके बेटे की हैसियत हासिल करे। हयात मोहम्मद शेरपाव के बुजुर्गों ने यह तजवीज सुनकर फौरी तौर पर ना तो उस तजवीज को मंजूर किया और ना मंजूर, बल्कि इस सिलसिले में गौर व फिक्र का वादा किया। एक हफ्ते बाद नुसरत भुट्टो एक बार फिर शेरपाव के बुजुर्गों से मुलाकात के लिए पेशावर गई। उस मुलाकात में शेरपाव के बुजुर्गों ने नुसरत भुट्टो को बताया कि बाज वजूहात के तहत शेरपाव और बेनजीर की शादी नहीं हो सकती। काफी सोचो बचार के बाद हम खुद भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बेनजीर और हयात मोहम्मद शेरपाव की बेहतरी इसी में है कि उनकी शादी ना हो, क्योंकि दोनों के खानदानी रस्म रवाज और तहजीब व तमद्दुन में वाज़े फर्क है। ये सुनकर नुसरत भुट्टो मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गई और शेरपाव के बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगी। नुसरत भुट्टो का कहना था कि भुट्टो साहब चूंकि हयात मोहम्मद शेरपाव से प्यार करते हैं, उसे अपना बेटा कहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि उससे रिश्तेदारी कायम करें और उसे असर रसूख और सियासी ताकत के लिहाज से पाकिस्तान की शख्सियत नंबर 2 बना दें।